वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर हमें बोला है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका जो एक जीरो है इस रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। 23 में सीबीएसई में पूछा गया 2 मार्क्स का। तो इस पॉलिनोमियल को हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 37x और माइनस ऑफ a-2। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी पता कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। ध्यान दीजिएगा, पूरा जो ब्रैकेट है ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर a हो गया हमारा 6 कोफिशिएंट ऑफ x², b कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 37 और c कांस्टेंट टर्म, ये माइनस साइन भी आएगा, माइनस ऑफ k-2। अब यहाँ क्या बोला, एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जीरोस नहीं दी, हम जीरो सपोज कर लेते हैं कि लेट जो दो जीरो है वो अल्फा बीटा है। टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है, अल्फा जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 1/बीटा दिया है। यहाँ से आप देखें बीटा को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब अल्फा बीटा कितना हो गया 1। अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है c/a होता है, ये हो सकता है c/a इक्वल टू दिया है 1, c के प्लेस पर रख दें माइनस ऑफ a-2 और a के प्लेस पर 6 इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर हमने रिलेशन यूज करा है। कौन सा रिलेशन यूज करा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a, ये वाला रिलेशनशिप यूज करा है। चलिए इस 6 को ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये हमें मिलेगा माइनस ऑफ a-2 इक्वल टू 1 6 माइनस साइन अंदर भेजें तो हो जाएगा माइनस का k और प्लस का 2 इक्वल टू 6। 2 को ट्रांसपोज करें, साइड चेंज होने से साइन चेंज, ये हो जाएगा माइनस के इक्वल टू 6-2, तो माइनस के इक्वल टू 4। दोनों तरफ 1 से डिवाइड कर दें, -1 से, तो हो जाएगा -1 से डिवाइड करने पर ये हमें मिलेगा के इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है वन ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1/2। 1 0 होना चाहिए। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज k/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द अदर जीरो। चलिए इसमें बोला है कि ये इसका एक जीरो है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 1/2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल जीरो है तो इस पॉलिनोमियल में 1/2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स p ऑफ 1/2 हमें मिलना चाहिए जीरो। ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से के मिल जाएगा, ये मिलेगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर मिलेगा 3/2 प्लस के इक्वल टू 0। सिंप्लीफाइड कर दें हम, देखिए ये हमारा 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, हाफ और 3/2, एलसीएम आया 2 और यहाँ पर 1 + 3 4/2 मिल जाएगा। ये कितना बना 2, तो 2 प्लस के इक्वल टू 0। 2 को ट्रांसपोज करिए, यहाँ प्लस है उधर जाके माइनस, के की वैल्यू -2 मिल गई। आधा पार्ट सॉल्व होगा 1 नंबर का। के की वैल्यू पर रखेंगे हम, तो हमारा पॉलिनोमियल जो है वो हो जाएगा 2x² प्लस 3x और माइनस का 2। अब यहाँ पर हमको दूसरा जीरो फाइंड करना है, ठीक है, सेकेंड जीरो, जो दो जीरो से, तो सेकेंड जीरो फाइंड करना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस का कंसेप्ट पता है हमें, उसका यूज करेंगे। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो सम ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज कर लें, तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस ये होता है माइनस का b/a। तो एक जीरोस तो आपको 1/2 दिए ही है,
और दूसरा जीरोस अननोन है, प्लस अदर जीरो अननोन है, इक्वल टू हो जाएगा -3/2। 1/2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका दूसरा जीरो आ जाएगा। आप चाहे तो अल्फा बीटा लेके भी कर सकते हैं। हो जाएगा -3/2 और ये -1/2। ये मिलेगा डिनोमिनेटर, तो 2 ही हो जाएगा एलसीएम। यहाँ -3 -1 मिलकर -4, ये हमें मिलेगा -2। ये हमारा दूसरा जीरो है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, पहला जीरो दूसरे का 7 टाइम है, तो की वैल्यू बताना है। स्प्लिट द मिडिल टर्म तो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर दो जीरो हम अल्फा बीटा एम एन कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो ले लेते हैं लेट टू जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, आप एम एन भी ले सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है कि अल्फा जो है वो 7 टाइम्स से बीटा का, अल्फा इक्वल टू 7 बीटा, ये आपको दे दिया। इस पॉलिनोमियल से हम ए बी सी निकाल सकते हैं। देखिए पॉलिनोमियल दिया हमें 3x² -8x और प्लस का 2k+1। ध्यान दीजिएगा ये पूरा कांस्टेंट हमें एक साथ, हमारा a हो गया 3, b हो गया -8 और ये पूरा हमारा c है। अब हमारे पास दो रिलेशनशिप है सम और प्रोडक्ट वाले, उनका यूज़ करें। तो हमारा पहला रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे सम ऑफ जीरोस वाला। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो यहाँ से हमारे जीरोस क्या है, अल्फ़ा बीटा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -8/3। आप अल्फ़ा के प्लेस पर 7 बीटा रख सकते हैं, ये हो जाएगा 7 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 8/3। 7 बीटा और बीटा मिलके 8 बीटा इक्वल टू 8/3। 8 से 8 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू होगी 1/3। राइट, ऐसे यहाँ पर रख के आप अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1/3, मतलब हमें अल्फ़ा मिल गया 7/3। अब हमें दूसरा रिलेशन यूज़ करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट। यहाँ पर c के प्लेस पर क्या है, ये पूरा 2k+1 है बाय a विच इज़ 3। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखिए, हो जाएगा 7/3 इंटू 1/3, यहाँ हो जाएगा 2k+1/3। इस 3 से चाहे तो एक 3 को कैंसिल आउट कर दें, दोनों तरफ डिवाइड में है, ये हमें मिल जाएगा 7/3। अब इस 1 को ट्रांसपोज करें, ये हो जाएगा 7/3 -1 इक्वल टू 2k। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7 - 3 दैट मीन्स 4 इक्वल टू 2k। ए की वैल्यू चाहिए, 2 को भी ट्रांसपोज कर दो, वहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ के डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड में चला गया, ये हमें k मिल गया। 4 कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2 टाइम्स, तो यहाँ से k हमें मिल जाएगा 2/3। ए की वैल्यू हमें मिल गई 2/3। इस क्वेश्चन में देखिए बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of this polynomial। जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, 2020 में 3 मार्क्स में पूछा गया सीबीएसई का। देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल दिया है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, कुछ करना नहीं है। हम इसके जीरोस अल्फा बीटा सपोज कर लेते हैं कि लेट इसके दो जीरोस है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, इसके 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। जीरो से तो आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है माइनस का b/a। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का b/a, क्योंकि तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म का ही पॉलिनोमियल है। दूसरा रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस हमारे क्या है, अल्फ़ा बीटा। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस फाइंड करेंगे तो ये होता है सी बाय ए। दैट मीन्स हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई सी बाय ए। ये दोनों ही रिलेशनशिप हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला है, एक पॉलीनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या हैं, इसके जीरोस के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो जिसके जीरोस इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है वो वाला पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो ऐसा एक हम पॉलीनोमियल ले लें जिसके जीरोस सपोज कर लें और फिर रेसिप्रोकल सपोज करें। तो चलिए एक दूसरा पॉलीनोमियल ले लेते हैं कि लेट एक रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है, लिख लेते हैं यहाँ पर लेट zeros of required polynomial are m and n। ठीक है, तो हमें अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कंडीशन क्या दी हमें, m जो है वो क्या है, अल्फा का रेसिप्रोकल है, 1/अल्फा है, और जो n है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स 1/बीटा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें m n पता चल गए हैं, लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या फाइंड करना रहेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वही दोनों फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब हमें फाइंड करना है m प्लस n, ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, या फिर आप इसको रीअरेंज करके अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से हमें m प्लस n और mn की वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पर सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a, और अल्फा बीटा है c/a। दोनों तरफ ही डिनोमिनेटर a है, तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास m प्लस 1 की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी m प्लस n की। तो यहाँ से m प्लस n की वैल्यू मिल गई माइनस का b/c। ये हमारे काम की इंफॉर्मेशन। अब ये काम की इंफॉर्मेशन हो गई, एक और चाहिए हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स m इंटू n, वो फाइंड करते हैं। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हमें चाहिए m इंटू एन। तो एम एन हो जाएगा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये हो जाएगा 1/अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास c/a, तो 1/c/a। ये a डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो हमें mn की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें mn की वैल्यू मिल जाएगी a/c। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आ गए। अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख लें हम। यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है k टाइम्स हमें एक ही चाहिए, तो k की वैल्यू 1 कर दे। फॉर्मूला तो ये है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। k की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, ये हमें मिलेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। ये कितना आया था हमारे पास, ये आया था माइनस का b/c, ये हो जाएगा माइनस का b/c इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आया हमारे पास a/c। ठीक है, आप इस डिनोमिनेटर को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो जो हमने k की वैल्यू 1 ली है, इसको 1 न लेके हम c भी तो ले सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ये। तो k के प्लेस पर कोई भी नंबर है, हमने c ले लिया। ठीक है, सी ले लेंगे तब भी आ जाएगा, 1 लेंगे तब भी आ जाएगा, दोनों ही ट्रू है। सी ले लेंगे तो यहाँ पर सी का मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर का सी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मिल जाएगा हमें सी एक्स स्क्वायर, 2 बार नेगेटिव साइन होने से प्लस का बी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का ए। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। अगर आप सी से नहीं करेंगे तो ये जो अंदर लिखा है वही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए बोला है इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। इस पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल हैं। अगर इसके जीरोस हम एम एन सपोज कर लेते हैं, इसके जीरोस अल्फा बीटा, तो ये एम अल्फा का डबल है, एन बीटा का डबल है। ठीक है, ये कंसेप्ट दिया है, तो हमें पी क्यू बताना है। सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसमें सारी वैल्यूज पता है भी थी, उसी के जीरोस फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल है
2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरो हम ले लेते हैं, लेट जीरोस आर अल्फा बीटा, लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम ABC निकाल सकते हैं। तो देखिए A हमारा 2 आ रहा है, B माइनस का 5 आ रहा है और C हमारा माइनस का 3 आ रहा है। तो पहला रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, या फिर हम चाहें तो इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके भी अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। चलिए स्प्लिट द मिडिल टर्म करें क्योंकि हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो AC बन रहा है वो हो जाएगा 2 इंटू माइनस 3, दैट मीन्स माइनस का 6। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके -6 मिले और ऐड करके -5 मिले, तो -6 को 1 से मल्टीप्लाई करके -6 मिलता है और -6 को 1 के साथ ऐड करके -5 मिलता है। तो हमें -6 और 1 में ब्रेक करना है। फिर द मिडिल टर्म सबको सीख गए होंगे अभी तक। ये मिलेगा 2x² माइनस का 6x प्लस का 1x और -3। शुरू के दो में 2x कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3, यहाँ पे वही टर्म चाहिए तो 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 ही बचा। ये मिला हमें x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। इन दोनों से हमें 2 जीरोस मिलेंगे, x की 2 वैल्यू मिलेगी, मतलब 2 जीरोस हो जाएंगे। तो जब हमारा x माइनस 3 जीरो के इक्वल है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 3, ये पहला जीरो आया। और जब हमारा 2x प्लस 1 जीरो के इक्वल है तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 1/2। 1 का -1 कर दिया, मल्टीप्लाई के 2 का डिवाइड 2 कर दिया। इसके जीरो हमने अल्फा बीटा सपोज कर रखे थे, दैट मीन्स यहाँ से हमारा अल्फा हो गया 3 और बीटा हो गया माइनस का 1/2। ये हमें मिल गए 2 जीरोस। ये हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है सेकंड पॉलिनोमियल, इसके जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल के सेकंड वाले के डबल है। तो जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल है, अदर पॉलिनोमियल x² प्लस px प्लस q, इसके जीरोस नहीं दिए तो हम इसके जीरोस mn सपोज कर लें कि लेट जीरोस आर m एंड n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या दी है, डबल है इसके जीरोस, जो m है वो डबल है अल्फा का, तो यहाँ से m आ जाएगा। इसका मतलब है m हमारा हो जाएगा डबल ऑफ 3, ये मिल जाएगा 6। ऐसे ही जो n है वो डबल है बीटा का, यहाँ से n आ जाएगा तो n हो जाएगा डबल ऑफ -1/2, मतलब ये मिलेगा -1। अभी हमारे पास 6 और 1 आ गए। अब चाहे तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करके कंपेयर करनी है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लीजिए जो आपको इजी लग रहा है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल करके करेंगे तो कंपेयर करने में आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इस वाला ये होना चाहिए इन जीरो से x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा x² माइनस m प्लस n। तो m प्लस n की वैल्यू रख दें हम, यहाँ पर हो जाएगा ये 6 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस mn, दैट इज 6 इंटू -1। तो हो जाएगा x², यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर माइनस का 6 बचेगा। कंपेयर कर लीजिए, जब हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ x² प्लस px प्लस q के साथ, तो यहाँ से हमें p और q मिल जाएंगे। तो p मिल जाएगा हमें माइनस का 5 और q मिल जाएगा हमें माइनस का 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।